इधर शाह ने कहा बदला लेंगे, उधर पीएम मोदी ने कहा यही समय सही समय। पाक के करीब पहुंचा आईएनएस विक्रांत, ग्वादर पोर्ट छोड़ भागा पाकिस्तान, चौंकाने वाली तस्वीर आई। आर्मी चीफ मुनीर ही निकला हिंदुस्तान का दुश्मन, एनआईए की जांच में एक एक कर बात खोल गई। आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है, जबकि आईएनएस सूरत की सूरत से तस्वीर सामने आ गई। इन दोनों युद्धपोतों की ताकत के सामने पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं। आईएनएस विक्रांत तो एक लड़ाई पाकिस्तान को हरा भी चुका है। साल 1971 में समुद्र की गहराई में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन भारत ने वहां भी धूल चटा दी। उस वक्त आईएनएस विक्रांत अपने पुराने रूप में था और पाकिस्तान अपना गाजी लेकर आया था, लेकिन विक्रांत ने उसे वहीं मिट्टी में मिला दिया। आईएनएस विक्रांत अभी समुद्र में पाकिस्तान की सीमा की तरफ बढ़ रहा है, ऐसी रिपोर्ट आ रही। अरेबियन सी के पास ही पाकिस्तान का ग्वादर एयरपोर्ट और पोर्ट भी है, जहां से कर्मचारियों को बुलाने की खबरें भी आने लगी। 30 जंगी जहाज तैनात करने की खबर भी पाकिस्तान की तरफ से आ रही। इस पोर्ट का निर्माण पाकिस्तान की जमीन पे चीन ने करवाया। ये भारत के बलूचिस्तान में है और ग्वादर पोर्ट भारत के निशाने पर है। इसीलिए विक्रांत का बढ़ना कुछ न कुछ बड़ा होने की तरफ इशारा करता है। दूसरी बात, पहली बार अमित शाह ने कुछ ऐसा कहा कि पाकिस्तान हिल गया। उन्होंने ये तक कह दिया कि हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब देंगे, सबका हिसाब करेंगे। और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। ऐसा शाह को इसलिए कहना पड़ा क्योंकि इस हमले के पीछे कोई एक ग्रुप नहीं, बल्कि सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान की सेना है। एनआईए की जांच में अब तक साफ हो पाया है कि पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर ही भारत का दुश्मन है। मोदी ने भी कह दिया है कि आतंक और आका दोनों मारे जाएंगे, जबकि शाह ने भी कहा एक एक आदमी को जवाब दिया जाएगा। तो ये जवाब मुनीर की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। मुनीर और हाफिज सईद में कोई खास फर्क नहीं, क्योंकि मुनीर आईएसआई का भी चीफ रहा, अब पाकिस्तानी आर्मी का चीफ है। इसीलिए वो भारत से पंगा लेने की फिराक में ये सब करवा रहा है। उसका मकसद वही है जो आतंकियों का होता है। इसीलिए इस बार सफाई शून्य से शुरू हुई। भारत ने सबसे पहले पाकिस्तानी नागरिकों को अपनी जमीन से खदेड़ने के लिए अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया, ताकि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारतीय वीजा होने के बावजूद देश में दाखिल न हो सके। इसके साथ ही सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास को बंद करना, साथ ही भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश देना, पाकिस्तानियों को भारत का वीजा नहीं देने का कठोर फैसला लेना, ये सब इशारा करता है कि इस बार पाकिस्तान आर्मी को बहुत करारा जवाब मिलने जा रहा है। और ये भी संकेत है कि पाक सेना के पास वक्त बहुत कम है। बिलावल भुट्टो का परिवार पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है, ऐसी खबरें आ रही, जबकि आर्मी चीफ ने अपने परिवार को दुबई भेज दिया है। पाकिस्तान की एक गलती का खामियाजा वहां के लोगों को उठाना ही पड़ेगा। तुर्की पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है तो भारत तुर्की का चावल बंद कर सकता है, क्योंकि तुर्की की जनता का पेट भारत के किसानों की वजह से पलता है। भारत भारी मात्रा में बासमती चावल तुर्की तक पहुंचाता है, यानी हर मोर्चे पे घेराबंदी हो चुकी। बयानों से साफ होता है कि पलटवार कोई तगड़ा होने वाला है। सेना के पास खुली छूट है, उस खुली छूट का असर बहुत जल्द दिखने वाला है।